बुलेटिन के आगाज में बात करें, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुएत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, यकम मुहर्रमुल हराम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगा। योम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ते को होगा। आपको बता रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया है। मरकजी रुएत हलाल कमेटी ने यह ऐलान किया है, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगा। योम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ते को होगा। यहाँ बात करें सरगोदा फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल से नौमौलूद के अगवा का मामला। डीपीओ सरगोदा का अस्पताल का दौरा। रोही से गुफ्तगू में कहा कि एसडीपीओ, एसएचओ और पुलिस की तफ्तीशी टीमें हर पहलू से मामले की जांच में मसरूफ हैं। ये 2 दिन का बच्चा था, आज 1:15 बजे हॉस्पिटल में लेके आए हैं और उसके बाद 3:30 बजे जब इसकी वालदा 3:37-38 पे वो जाती है चेक करने के लिए, तो वो बच्चा नहीं होता वहाँ पे। एमएस साहब और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हैं। हमने सारी वीडियोस अभी देख रहे हैं, आईटी टीम हमारी आ गई है। इसके मुताबिक जो भी हमें क्लूज मिलते हैं, हॉस्पिटल के सारे कैमरे, तमाम स्टाफ, ये सारी चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट। जो वार्ड के कैमरे थे वो एक्टिव हैं, उसमें से कुछ मिला आपको? वार्ड के कैमरेज अभी मैं वही कैमरे देखने जा रहा हूँ जो वार्ड के अंदर हैं, वो देखेंगे अभी वहाँ पे। उनमें से कैमरों का रुख थोड़ा ठीक नहीं है, जैसे नज़र नहीं आ रहा, उसको वेरीफाई करेंगे पहले कि वो आया आज से उनका रुख चेंज हुआ है या इससे पहले। अच्छा सर, मुझे जानना ये आपसे कि इस वक्त तक आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड को या वार्ड सर्वेंट को, किसी को आपने अपने स्टडी में लिया, मुलव्वस है इसमें? ये जैसे ही इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, मैं भी इधर आ गया, एमएस साहब भी इधर पहुंचे हुए थे कमिश्नर साहब की हिदायत पे। जो सिक्योरिटी स्टाफ और जो नर्सेज और हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टाफ है वो सारा अंदर मौजूद है, उन्हीं से। चिश्तिया में दूल्हा अकूका के मकाम पर दरियाए सतलुज भिपर गया। 71,000 क्यूसिक के रेले ने तबाही मचा दी है। दरियाए बेल्ट की फसलें पानी में डूब गए। 45 एकड़ पर तिल की फसल, 14 एकड़ जानवरों का चारा और 8 एकड़ चरी तबाह हो गई है। चिश्तिया दुल्ला आकूका के मुकाम पर दरियाए सतलुज बिफर गया। 43,000 का रेला दरियाई बेल्ट की फसलों में दाखिल हो गया। 45 एकड़ पर तिल की फसल, 14 एकड़ जानवरों का चारा और 8 एकड़ चरी सैलाबी पानी में डूब गए। पूरे साल की मेहनत जाया होने पर किसान परेशान हो गए। 25 एकड़ जी भाईजान है पे अपने रकबा जी, साढ़े फसल नुकसान हो गई जी जनाब। कोई तिली आए पे, कोई चारा चूरा जी माल दा जी। ए जी माल दा चरी खड़ी आई वो बिच लगी गई है, सारी बुड़ गई। बाकी दी तेल खड़ोते ने, वो कमान खड़ोता सारा बिच फसल। एरा जी मुस्तादरी ठेके ते लिया सी 4 एकड़ रकबा, पूरी फसल तबाह हो गई है, एक पाई नहीं वधी निकली। मेरा वो मकान सामने खड़ोता हुआ दरिया दे है। भारत की जानब से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले पानी ने भावलनगर के बेशतर इलाके को मुतासर किया। दुल्ला आकूका, साऊका, माता और झेडू की दरियाई बेल्ट में तमाम फसलें दरियाबुर्द होगी। सैलाब की तबाहकारियों से परेशान चिश्तिया के किसानों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही न्यूज, चिश्तिया। यहाँ बात करें दायरा दीन पनाम बेट के इलाके में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। बेट खादम वाली के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाए बेट के इलाके में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों मकानात दरियाबुर्द हो गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करें तैमूर अत्थर। दरिया सिंध में पानी की सतह में उतार चढ़ाव जारी। दायरा दीन पनाह के इलाका बेट खादम वाली के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाई बेट में मौजूद दर्जनों मकानात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल तिल की फसल तबाह हो गई। मकानात और फसलें दरिया बुर्द होने की वजह से इलाका मकीन परेशान हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले सामान रखकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का शिकवा है कि घर तबाह हो रहे हैं, फसलें पानी में डूब गई हैं, हमें बचाने कोई नहीं आया। सारी कोई भी मदद को कोई नहीं आया। सारे तकरीबन दर्जनों बस्तियां बर्बाद थी गए। सारे रकबे फसलात वो भी ढह गए, गिर गए दरिया दे विच। ढेर सारा नुकसान थे। सारी कोई अज तक मदद है हुकूमत कह नहीं सारो कोई बंदा भेजा जो बन के उन्हें देखूं तो भला उन्हें इमदाद करूं। अपनी आंखों के सामने घरों को दरियाबुर्द होते देखने वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें माली इमदाद के साथ मुतबादल जगह फराहम की जाए। तकरीबन 10-15-20 घर तबाह थी गए। हुण घर सारा इवें समझ दर्जे ये सारा घर ही ढाण वाले, तिल फसल ये भी ढह गए। कोई हुकूमत का बंदा कोई नहीं आया इतना, ना कोई सियासतदान है, कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई अमले वाला कोई बंदा नहीं आया, कोई इवें समझ हुकूमत नहीं आई। दरिया सिंध 2015 से तबाही फैला रहा है। दरियाई कटाव की वजह से दरियाई इलाकों में रहने वाले लोग शदीद मुतासर हो रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतर, रोई टीवी, दायरा दीन पनाह।
रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहरी और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया है। रिपोर्ट करें आमिर भट्टी। रहीम खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली ने गायब रहना मामूल बना लिया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे जबकि दही इलाकों में 8 से 12 घंटों तक पहुंच गया, जिसके बाद शहरियों का गर्मी से बुरा हाल हो गया और शहरी मैप को इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस कारोबार ठप हो जाते हैं। एक तो बिजली होती नहीं, ऊपर से बिजली के बिल 3 गुना ज्यादा आते हैं। मैं मैप को इंतजामिया को ये बताना चाहता हूँ कि दही इलाकों में 8 से 10 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग है और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जो है वो बिजली नहीं आ रही और बिल बिजली के 4 से 5 गुना ज़्यादा हो गए हैं। हमारा बुरा हाल है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम घर चलाएं या अपने बिजली का बिल दें। शहरियों ने आला हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे और बिजली सस्ती करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। कोटछुट्टा शहर के मेन ट्रांसफार्मर में मामूली खराबी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन में मेपको हुकाम की लापरवाही के बाद शहर में 12 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रही। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी बिलबिला उठे हैं। रिपोर्ट करें मोहम्मद सलीम। कोटछुट्टा शहर के मेन ट्रांसफार्मर में मामूली खराबी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन। हुकाम की लापरवाही के बायस जिना कॉलोनी, मेन इंडस हाईवे, बट वाली गली समेत कई इलाकों में 12 घंटे से जायद बिजली बंद रही। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना था कि क़यामत खेज गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से बच्चे और बुजुर्ग तड़प रहे हैं। ट्रांसफार्मर की मामूली खराबी पर मैपको हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। गली बट वाली में रात 12 बजे से बिजली बंद है और उसको रात हम फ़ोन करते रहे हैं, वापडा वालों को किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो बच्चे सब, बूढ़े जितने भी हैं, सब परेशान है। पानी भी नहीं है इस वक्त तक। 12 तकरीबन घंटे गुजर चुके हैं। बिजली की तवील बंदिश पर रोही ने खबर नशर की तो चेयरमैन मैपको सरदार जमाल खान लिगारी ने फौरी नोटिस लिया, जिसके बाद मैपको हुकाम ने ट्रांसफार्मर की फौरी मुरम्मत करके बिजली बहाल कर दी। जी देखें, पानी के मसाइल हैं, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से आजकल नलके नहीं हैं, शहरों में मोटरें नहीं चल रही, पानी नहीं है, तो उसके अलावा पंखे नहीं चल रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बुरी हालत है शहर में लोगों की। बिजली बहाली पर शहरियों ने सुख का सांस लिया और चेयरमैन मैपको सरदार जमाल खान लिगारी के साथ साथ रोही का भी शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। शहरी ओलिया में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ताहाली का शिकार। अहम शाहराहों कचहरी चौक, SP चौक, नवा शहर चौक पर लाखों रुपए की लागत से लगे ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना हो सके। इस पर रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। मुल्तान शहर में ट्रैफिक के मसाइल का हल ना निकाला जा सका। ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ताहाली का शिकार। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाखों रुपए की लागत से लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना किए जा सके। अहम शाहराहों में कचहरी चौक, SP चौक, नवा शहर चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने के बायस हादसात में इजाफा होने लगा। ये चौक के अंदर ये देखे कार स्टैंड बना रखा हुआ है, ये रास्ता है, इस रास्ते से ब्लॉक हो रही है, आने जाने वाले मरीज तंग हो रहे हैं, हम बूढ़े आदमी तंग हो रहे हैं, औरतें तंग हो रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेहरबानी करके इंतजामिया ये थोड़ा सा तो ये चौक को तो क्लियर कराएं। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल्स फाल होने से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आएगी। दूसरी जानब हादसात में कमी आने से अमवात की शरह में कमी लाई जा सकती है। इशारे अगर चल रहे होंगे ट्रैफिक इशारे सिग्नल, तो मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने अगर इतना खर्चा करके इनको लगवाया तो फाल करना भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। शहरियों ने जिले इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल किया जाए। कैमरामैन नशीद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मियां चन्नू तहसील इंतजामी की नाअहली या फिर ठेकेदार की मुबैना करप्शन। पानी वाली टैंकियों की तामीर में मुबैना नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर 3 टैंकियां टेस्ट पर ही बंद हो गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करें आसिफ न्याजी। मियां चन्नू करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला साफ पानी मंसूबा ताहाल गैर फाल। साफ पानी दस्तियाब न होने की वजह से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं जेरे जमीन पानी आलूदा है। आलूदा पानी से इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जिनमें हाइपेटाइटिस B, C और पेट की बीमारियां सरफहरिस्त हैं। साफ पानी मंसूबा के तहत मियां चन्नू शहर में 3 टैंकियां बनाई गई थी, जो तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद मालियत का खर्चा आया था। अरसा दराज से कई साल गुजर चुके हैं, ये टैंकियां लीकेज की वजह से बंद है। तो हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाम को सहूलियत दी जाए। मियां चन्नू में जेरे जमीन पानी का TDS 500 से 1500 तक है, जबकि मयारी पानी का TDS 150 से 200 तक होता है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं।
मैं इस इलाके का रहायशी हूँ और ये टैंकियाँ हमने बनते हुए देखी हैं और उसके बाद आवाम को बड़ी इस चीज़ की इंतज़ार था कि ये बहुत जल्द चलेगी और आवाम को साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। लेकिन उसके बाद टीम आई, इसका जब टेस्ट किया गया तो ये लीकेज हो गई। देखने के बाद कि ये नकारा है, इसका दोबारा नए तरीके से इसको सेट करके चलाया जाएगा। वज़ीर आला साहब तरह मेहरबानी करके इस पे आवाम का जो पैसा यहाँ पे ज़ाया हुआ पड़ा है उसको ठीक करवा के आवाम को सहूलियात दें। शहर में साफ पानी मंसूबा 2016 में शुरू किया गया था और शहर को पानी मुहैया करने के लिए 3 बड़ी टैंकियां तामीर करवाई गईं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर ये टैंकियां मुबैना टेस्ट चेकिंग के दौरान ही लीक हो गईं। हुकूमत शहरियों को साफ पानी फराहम करने के लिए फौरी इकदाम करे ताकि शहरी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान नियाजी, रोही, मियां चन्नू। खानपुर के शहरी ठेकेदार की मुबैना करप्शन पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि रहीम यार खान रोड पर बीटीएम से पाकिस्तान चौक तक सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट करेंगे आमिर सुहेल। खानपुर के शहरी ठेकेदार की मुबैना करप्शन के खिलाफ सड़कों पर आ गए और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रहीम यार खान रोड पर बीटीएम से पाकिस्तान चौक तक सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। शहरियों ने बताया कि ठेकेदार पैसे बचाने के चक्कर में सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। महकमा हाईवे ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। शहरियों का मजीद कहना था कि नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं, कोई नहीं है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, ना डीसीओ साहब इधर आए हैं, कोई महकमे का अमला नहीं है। और ये जो लुक है यहाँ पर, ये काली लुक, गंदी लुक इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे खाका भी इन्होंने गलत डाला है, पत्थर भी इन्होंने बिल्कुल नाकिस मटेरियल का डाला है। तो ये अभी से ये रोड है साइडों से बैठ गई है और इस सड़क के अंदर कई जगह पर खड्डे पड़ गए हैं। हमारा मुतालबा है डीसीओ रहीम यार खान से कि जब लुक डाला जाता है तो कोई ना कोई ओवरसीयर का लाजमी मौजूदगी होती है, लेकिन ओवरसीयर घर बैठ के कमीशन लेके घर बैठा हुआ है और ठेकेदार को उसने खुली छूट दी हुई है। जी शुक्रिया, हमारा मुतालबा डीसीओ रहीम यार खान से कि इसको मयारी तमीर करवाया जाए। करप्शन के इल्जामात पर मुतलका ठेकेदार मौकफ देने से इनकारी है। एसडीओ हाईवे राना एहसन ने फोन पर बताया कि मटीरियल और काम के मेयार का जायजा लिया जा रहा है, किसी किस्म की भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही, खानपुर। रोही अवामी मसाइल की निशानदही में पेश रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद का नोटिस। जामपुर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। मजीद जानिए जावेद इकबाल के इस रिपोर्ट में। जामपुर के शहरियों की सुनी गई। रोही न्यूज की खबर पर चीफ ऑफिसर मुसर्रत अब्बास ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। म्युनिसिपल इंतजामिया को देखते ही रेडी माफिया दुकानदार भाग खड़े हुए। चीफ ऑफिसर ने बताया कि रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने नोटिस लिया, जिस पर फौरी अमल दरामद जारी है। रोही की न्यूज के ऊपर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक्शन लेते हुए हिदायत फरमाई थी कि आप डेरा चुंगी से लेकर ये ट्रैफिक चौक से लेकर डेमिस रोड तक आपने तमाम जो तजावुजात हैं वो उनको हटा दें। इसके ऊपर एक्शन लेते हुए आज म्युनिसिपल कमेटी के अमले ने ट्रैफिक चौक से लेकर डेमिस रोड तक और कोटला चुंगी तक तमाम तर तजावुजात को हटा दिया है। आज हमने ट्रैफिक चौक से बरास्ता डैमेज गेट कोटला रोड कोटला चुंगी पर तजावुजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया है और उन लोगों को वार्न किया कि अगली दफा अगर उन्होंने तजावुज कायम किया तो उसको हम जब्त कर लेंगे और भारी जुर्माने करेंगे। ट्रैफिक चौक से डेमिस गेट और कोटला चुंगी से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है, जबकि मुहर्रम के रूट्स पर भी ऑपरेशन किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर का कहना था कि रोही की खबर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आवाम के लिए, आवाम की सहूलियात के लिए बेहतरीन है। ये मेहरबानी की सफाई रहे बने आधे चौक ते नहीं बनता करेड़ा खड़न खच लगी रहे। मेहरबानी हुकूमत सर बहु अच्छा इकदाम है। इहदे वास्ते जितना भी किता वने सफाई सुथराई शहर वास्ते बेहतरीन है, बहु अच्छा इकदाम है। जाने नुकसान दा ये खतरा ते रोज इतना एक्सीडेंट ते नहीं रेड़ा वगैरह नहीं खड़ा होना चाहिए। ये गलत करे जरा एक दफा हुकूमत रोक वेंदे वाला खड़ा देन। उन्होंने मजीद कहा कि दोबारा तजावुजात की सूरत में सामान जब्त कर लिया जाएगा। शहरियों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को खुश आइंदा करार दे दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और राहगीरों की मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। कस्टम पुलिस मुल्तान ने कार्रवाइयां तेज कर दी। नॉन पेड कस्टम गाड़ी मालिकान हो जाए होशियार। एक माह के दौरान 31 नॉन पेड कस्टम लग्जरी गाड़ियां पकड़ लेंगे। इस पर रिपोर्ट करेंगे महर इमरान।
मुल्तान कस्टम पुलिस ने नॉन कस्टम पैड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। सिर्फ एक माह में 31 नॉन कस्टम पैड गाड़ियां पकड़ लीं। इस हवाले से कस्टम कलेक्टर मुल्तान डॉक्टर रहमतुल्लाह विस्तरू की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पकड़ी जाने वाली लग्जरी गाड़ियों की मालियत 87 करोड़ रुपए है, जिससे मुल्की रेवेन्यू बढ़ा है। 31 गाड़ियां इंटरसेप्ट की और कॉन्फिस्केट की। उसके बाद जून के ही महीने में तकरीबन 3 लाख लीटर डीजल भी हमने कॉन्फिस्केट किया। इसके अलावा मोबाइल के 400 तकरीबन ये सेट्स थे जो हमने एयरपोर्ट से पकड़े। उसके अलावा टायर्स, बहुत सारी चीज़ें जो इलीगल थी और स्मगल होकर आ रही थी मुख्तलिफ रूट से मुल्तान की तरफ, तो वो हमने इंटरसेप्ट की, जिसकी वजह से तकरीबन 4 बिलियन रुपीस का हमने सामान टोटल हमने इंटरसेप्ट किया है पिछले साल। रवां साल मुल्तान कस्टम पुलिस ने नॉन कस्टम पैड 195 गाड़ियों को पकड़ा है। नॉन कस्टम पैड गाड़ियां कस्टम एक्ट 1969 के तहत जब्त की गई हैं। गाड़ियां जो एनसीपी थी वो भी काफ़ी हमने पकड़ी, जिसको हमने ऑक्शन किया, उसमें से रेवेन्यू आया। और उसके बाद ड्राई मिल्क है, उसमें से वो हमने ऑक्शन किया, उसमें से पैसा आया। तो मेन जो हमारी कलेक्शन है, क्योंकि इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट है, तो मेन कलेक्शन हमारी ऑक्शन से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हमने वो एक्सीड किया है। कस्टम कलेक्टर डॉक्टर रहमतुल्लाह विस्तरू का कहना था कि शहरी हर गाड़ी कस्टम ड्यूटी अदा करके लें, वरना जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि शहरी सस्ती गाड़ी के लालच में नॉन कस्टम पैड गाड़ियां खरीद लेते हैं। जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो कहते हैं हमने तो कीमत अदा की थी, गाड़ी की कस्टम ड्यूटी अदा है या नहीं, ये कंप्यूटर ऐप से भी चेक किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं, महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब की नाकिस कारकर्दगी, महकमे के सालाना तरक्याती स्कीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। महकमा हाउसिंग जनूबी पंजाब की नाकिस कारकर्दगी, गुज़िश्ता माली साल में बेशतर तरक्याती स्कीमें मुकम्मल ना की जा सकीं। सेक्रेटरी हाउसिंग कैसर सलीम कहते हैं कि जनूबी पंजाब में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 139 में से 57, जबकि अर्बन डेवलपमेंट की 80 में से 34 स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब में फंड्स फ्रीज होने की वजह से कुछ मंसूबे ताखीर का शिकार हुए, जिन्हें अब बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। 7 स्कीम जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारे पास अर्बन डेवलपमेंट विंग है, उसमें हमने लास्ट ईयर 90% से कम था, इस साल हमने 96% उसमें यूटिलाइजेशन की है। जो 4% नहीं हो सकी वो ड्यू टू लैंड एक्वायर इश्यूज और कुछ लिटिगेशंस की वजह से, नहीं तो हम इंशाल्लाह वो भी टारगेट मुकम्मल करते। कैसर सलीम का कहना था कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की डीजी खान में 56, मुल्तान में 53 और बहावलपुर में 50 स्कीमें जारी हैं, जबकि एमडीए की 13, वासा की 48, कोहे सुलेमान डेवलपमेंट की 8, बीडीए की 5, पीएचए मुल्तान की 2, पीएचए बहावलपुर की 2 और पीएचए डीजी खान की भी 2 स्कीमों पर काम जारी है। मई के आखिर में फंड्स जारी हुए, इजाफी फंड्स मिलने से काम में तेजी आएगी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में हमारे पास 3 डिवीजन्स हैं, मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान। इसमें टोटल हमारे पास 159 स्कीम्स थी, जिसके ऊपर ये सारी यूटिलाइजेशन हमने कंप्लीट की और 100% यूटिलाइज किया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब का मजीद कहना था कि मौजूदा 4 माह के बजट में 100% स्कीमें मुकम्मल कर ली जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में मुमकिना सैलाब का खदशा, टीएचक्यू अस्पताल और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर सांप के जहर से बचाव की वैक्सीन मुहैया कर दी गई। इब्तदाई तौर पर टीएचक्यू अस्पतालों में 50 और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर 25 वैक्सीन रखी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जोया। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, बहावलपुर में महकमा सेहत की तैयारियां भी जारी। महकमा सेहत ने मुमकिना सैलाब के खतरा पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। सैलाब के दौरान सांप के काटने के वाकयात बढ़ जाते हैं। सांप के जहर से बचाव की वैक्सीन टीएचक्यू अस्पतालों और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर मुहैया कर दी गई। इब्तदाई तौर पर टीएचक्यू अस्पतालों में 50 और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर 25 वैक्सीन रखी गई हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दरिया सतलुज में अभी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। पानी 10 से 12 हज़ार क्यूसेक पानी चल रहा है और मज़ीद उसका बहाव बढ़ रहा है। तो जहाँ तक हमारी तैयारी के हवाले से है, तो हासिलपुर, खैरपुटामे वाली, बहावलपुर सिटी, सदर का जो एरिया आता है, तो सब में ही मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए हैं। अब तहसील अहमदपुर की अगर हम बात करते हैं तो 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और हमारे वहाँ 2 RSCs बला झुलन, जो कि यूसी बन वाला हमारी लास्ट यूसी है, उसमें एंटी जो स्नेक विनोम है, इसके अलावा हमारी एंटी रेबीज दोनों वैक्सीन्स बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है।
डिप्टी डीएचओ का कहना था कि महकमा सेहत ने दरियाए सतलुज पर 19 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं। रिलीफ कैंप्स में अमला 24 घंटे मौजूद रहेगा। जरूरत पड़ने पर अमला, वैक्सीन और अद्वियात की तादाद बढ़ा दी जाएगी। हमारे RSCs पे 25-25 तक की हमने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाई हुई। हमारे THQs लेवल पे 50 है। अगर इसके अलावा भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। महकमा सेहत के मुताबिक THQs और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर कुत्ता काटने की वैक्सीन भी मुहैया कर दी गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावल। यहाँ बात करें ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में सालाना थीसिस की नुमाइश और सेमिनार। शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में सालाना प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनकाद किया गया। शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के MPhil तलबा तालबात ने नुमाइश में 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी का कहना था कि प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का मकसद तलबा तालबात को इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक काम करवाना है। आइंदा दिनों तमाम शोबों के तलबा के फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की जाएगी। स्टूडेंट जो अपनी MSc या PhD की रिसर्च करे वो एसेंशली उसको डिस्प्ले करे अपने स्टेक होल्डर के सामने, ताकि उस पर एक क्रिटिसिज्म भी आ सके, उस पर कमेंट्स भी आ सकें, उससे लर्निंग भी हैं जो ओवरऑल कम्युनिटी को जाए। इस मौके पर सेमिनार का इनकाद भी किया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान मियां राशिद इकबाल समेत फूड इंडस्ट्री के मालकान ने शिरकत की। स्टॉल्स पर प्रोजेक्ट्स की तफसील और अफादियत अवेजा की गई। प्रोजेक्ट्स में एलोवेरा ब्रेड, बाजरे के कप केक, पीच पाउडर ड्रिंक और एप्रिकॉट स्प्रिट्स ड्रिंक हाजिरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। वो ब्रेड से रिलेटेड है। ब्रेड आपको पता है हर घर में खाई जाती है, इसलिए मैंने इसकी इनकॉर्पोरेशन की एलोवेरा के साथ, क्योंकि एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है और ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छी होती है। आर्थराइटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। बाजरा जो मतलब हम चिड़ियों को डालते हैं उसके एक वैरायटी होती है प्रोसो मिलेट, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है और उसके साथ मैंने राइस फ्लोर को यूज़ किया है। इसके हमारे पास मल्टी बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये ग्लूटेन फ्री होता है, मतलब कि इसके अंदर ऐसी प्रोटीन नहीं होती जो हमारी छोटी आंतों की बीमारी पैदा करती है। मेरा जो काम था वो था पीच पे था। बेसिकली पीच पाउडर को यूज़ करना था और जो पीच है बेसिकली वो 1-2 हफ्ते के लिए होता है जो उसकी शेल्फ लाइफ है। हमने ये किया है कि इसको प्रोसेस किया है और 1 साल के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यह एप्रिकॉट स्प्रिट्स के नाम से, मतलब कि एप्रिकॉट फ्रूट बेस्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में अगर हमारे पास जो अवेलेबल हैं पेप्सी या कोक, वो हैं एक मतलब कि आर्टिफिशियल स्वीटनर और आर्टिफिशियल फ्लेवर के हवाले से। तो ये टोटली फ्रूट बेस्ड नेचुरल फ्लेवर हमारे पास प्रोडक्ट है। यूनिवर्सिटी की तरफ से तलबा के सालाना प्रोजेक्ट्स की नुमाइश में सनतकारों को मदऊ करना अहसन इकदाम है। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और मट्टी के बर्तन आज भी मकबूल हैं। महंगाई के बावजूद उनके तलब में कमी नहीं हुई है। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं अलिशबाज से। मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की कदीम रिवायत आज भी कायम है। शहरी आज भी मिट्टी के बर्तनों की खरीदो फरोख्त करते हैं। मिट्टी के घड़े, गिलास, कप, कटोरियाँ, देगची और मुख्तलिफ इकसाम के बर्तन खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। घर के लिए ना ये मिट्टी के बर्तन लेने आए, इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। घर में पानी वगैरह इसमें ठंडा रहता है। इस तरह मिट्टी के बर्तन खरीदने आई खवातीन का कहना था कि महंगाई के बावजूद मिट्टी के बर्तनों की मांग में कमी नहीं हुई है। मैं भी यहाँ मिट्टी से बने कूलर खरीदने आई हूँ ताकि पानी को ठंडा रख सकूँ। कूलर लेने आई हूँ, कूलर में पानी बहुत ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तन वैसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इसलिए और मैंने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देना था तो मैं इसलिए मिट्टी के बर्तन देखने आई हूँ। पहले तो मिट्टी के बर्तन सस्ते मिलते थे लेकिन आजकल कुछ महंगे हो रहे तो हम देख देख के ले रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी के बर्तन घरों में इस्तेमाल के अलावा तोहफे देने के भी काम आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान खान के साथ अलिशबाज, मुल्तान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल